हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरएलबी एजुकेशन में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के जो लेसन 2 मानव नेत्र है इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन सभी को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, अपवर्तन के सिद्धांत पर। यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेटिना या दृष्टिपटल। क्या होगा? रेटिना या दृष्टिपटल होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूरदृष्टि दोष। कौन होता है? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। कौन होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, यानी सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। यानी जो आँख होता है वो दूर के वस्तु या निकट के वस्तु को अपना फोकस दूरी बदल कर क्या कर सकता है? साफ साफ देख सकता है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यानी जिसको जरा दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है उसको कौन सा लेंस दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। कौन होगा? बाइफोकल लेंस होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, सिलेरी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिलेरी पेशियों के द्वारा क्या होता है? जो हमारे आँख के फोकस दूरी होता है वो परिवर्तित होती रहती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर में क्या? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी शब्द के विपरीत होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी वो कौन ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। कौन होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा सी नंबर, जरा दृष्टि दोष। कौन होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कब? जब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तब। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी कैसा प्रतीत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है? नीला। 15 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। यानी जो श्वेत रंग होता है कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के। डी नंबर सही हो जाएगा। कौन होगा? डी नंबर, जिसे बैनी हप्पीनाला बोला जाता है।
अगला 16 नंबर है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, किस वर्ण का मतलब होता है रंग, किस रंग का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा लाल। किसका होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो निकट में क्या होता है, ये इसका जो ए नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। दूर में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, यानी किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो चारों तरफ फैल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। और इसी वजह से क्या होते हैं, जो कोलाइड के कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, यानी जो सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु इसमें से कौन सा होगा, डी नंबर, अनंत पर होता है। कहाँ होता है, अनंत पर होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होता है, यानी जो निकट दृष्टि दोष जिसको उत्पन्न हुआ उसको किस तरह के चश्मे दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस। किसका बना होता है, अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है किस में। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, उत्तल। कौन होगा, उत्तल होगा। पहला कौन था, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे किसका बना होता है, अवतल लेंस का, लेकिन दूर दृष्टि दोष वाले किसका बना होता है, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। यहाँ दूर दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी होता है, यानी किस प्रकार के दृष्टि दोष में जो नेत्र लेंस होता है वो क्रिस्टलीय धुंधला या पारदर्शी होता है। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर, मोतियाबिंद। कौन होता है, मोतियाबिंद होता है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्पेक्ट्रम, क्या दिया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिज्म का। किसका, प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन कम होता है, यानी झुकाव कम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, लाल। कौन होगा, लाल। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का होता है। स्पेक्ट्रम में किसका होता है सबसे ज़्यादा, बैगनी का, सबसे कम लाल का होता है झुकाव। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। अगला है 27 नंबर की प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या होता है इसके द्वारा, वर्ण विक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी सबसे कम विचलन किसका होता है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है। तो ये नंबर सही हो जाएगा बैगनी का। किसका कम होता है, बैगनी का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी जो आकाश का रंग है नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला 30 नंबर है कि आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है किसके तरह। तो आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। किसके तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख क्या करता है, व्यवहार करता है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है, तो टोटल 5 सतहों से घिरा होता है। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, 5।
32 नंबर दिया कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये नंबर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। कौन होगा? दूरदृष्टि दोष। 33 नंबर है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। जब भी किसी माध्यम में छोटे छोटे कण रहते हैं तो उन कणों का नाम क्या होता है? कोलाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक है उसका व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? जो विद्युत सिग्नल है कौन उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर प्रकाश सुग्राही। क्या होगा? प्रकाश सुग्राही। 36 नंबर है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। 37 नंबर है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मनुष्य का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? नहीं, किस लेंस की तरह जो हमारा आँख है व्यवहार करता है, या मानव नेत्र में किस लेंस की तरह क्या होता है? लेंस पाया जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा उत्तर। कौन होगा? उत्तर। 38 नंबर है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेश या डायफ्राम क्या कहलाता है? यानी जो पुतली इसके साइज को घटाने और बढ़ाने वाला जो डायफ्राम है उसका नाम क्या है? तो ये नंबर है परितारिका। क्या है? परितारिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की जो पुतली है वो किस प्रकार क्या कार्य करती है? तो आपका डी नंबर हो जाएगा परिवर्ती द्वारक की भांति। किसके भांति? परिवर्ती द्वारक की भांति। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कार्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया के पीछे जो संरचना होती है उसको बोला जाता है परितारिका। क्या बोला जाता है? परितारिका कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है वो क्यों उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। क्या होता है? अभिनेत्र जो लेंस होता है इसकी वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। 42 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष है होता है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी जब आँख में तेज प्रकाश पड़ता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर परितारिका। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी किसके द्वारा अपवर्तन होता है या कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? यानी किसकी शिथिलता से क्या होता है? पुतली फैल जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर परितारिका। क्या होता है? परितारिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है 46 नंबर है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। यानी नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा निकट की वस्तु को। किसको? निकट की वस्तु को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? यानी जब कोई वस्तु हमारे सामने से आके चला जाता है तभी उसका प्रतिबिंब हमारे आँख में रहता है तो कितना सेकंड रहता है? 1/10 सेकंड। कितना? 1 सेकंड का 10वां भाग। 48 नंबर देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ए नंबर सही हो जाएगा। ये 1/10 सेकंड। 48 नंबर है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर चलचित्र प्रक्षेपण में। कहाँ? चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए परितारिका। क्या होता है? परितारिका होता है। 50 नंबर है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है तो यह दोष कहलाता है। दोष क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। कौन होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण
किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? यानी कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोल न होने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा अबिंदुकता। कौन होता है? अबिंदुकता। अगला है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। कौन होगा? बेलनाकार लेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं, क्या बोला जाता है इसके बीच की दूरी को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, दृष्टि परिसर। क्या बोला जाता है? दृष्टि परिसर बोला जाता है। 54 नंबर है कि मानव नेत्र दो है अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा, यानी कितना दृष्टि क्षेत्र होगा? तो इसका ए नंबर हो जाएगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री तक अपने आँख यहाँ सीधा रहेगा, वहाँ से देख सकता है। अगला है दूरदृष्टि वाली आँखों के साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती है, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को, कहाँ? दूर की वस्तु को देख सकती है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकती है। अगला है 56 नंबर है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? यानी दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्या हो जाना? ज़्यादा हो जाना। 57 नंबर है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पक्षमाभि के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में। अगला देखिए, जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? तो इसका सही होगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी 10 वर्ष वाला भी कर सकता है, 25 वाला, 60 वाला भी। 60 कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। यानी मृत्यु हो जाने के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लिया जाए तो सुरक्षित रहेगा। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर आपका 4 से 6 घंटा। कितना? 4 से 6 घंटा के अंदर नेत्र को निकाल लेंगे तो नेत्र क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। 61 नंबर है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो आपका इसमें का जो सही आंसर होगा बी नंबर, मधुमेह का रोगी या दामे का रोगी। कौन? मधुमेह या दामे का रोगी। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? यानी कौन सा रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाल रंग। किसका? लाल रंग, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? बैगनी का हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है और सबसे कम किसका होता है? लाल का। तरंग दैर्घ्य लाल का ज़्यादा होता है, विचलन कम होता है। 64 नंबर है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं, झिल्ली क्या बोलते हैं? बी नंबर हो जाएगा कार्निया। क्या बोला जाता है? कार्निया बोला जाता है। 65 नंबर है कि प्रिज्म से होकर सूर्य को उसका श्वेत प्रकाश गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? तो डी हो जाएगा, सभी रंगों से कम होगा। क्या होगा? सभी रंगों से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? यानी जो चूजे होते हैं उसके दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो बी नंबर हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं। कौन? शंकु कोशिकाएं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सी नंबर हो जाएगा, चपटा। कैसा दिखाई देता है? चपटा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 68 है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? यानी किस रंग के लिए ज़्यादा होता है? सी नंबर हो जाएगा, बैगनी के लिए। किसके? बैगनी के लिए। आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? यानी हरा प्रकाश में लाल गुलाब को रख दिया जाए तो किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर, काला। कैसा दिखाई देगा? काला। 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है वो लाल है, नीला है, हरा है, तीनों है।
तो आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी होती है, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 72 नंबर है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, यानी जो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर नीले, यानी नीले प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। आपका 73 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजारने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा एल आई के बराबर, क्या होगा, एल आई के बराबर। अगला है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का लगभग कितने समय में अंतर होता है, यानी वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने का अंतर होता है, तो लगभग कितना होता है, 2 मिनट का, कितना, 2 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, किस प्रकार दिखाई देता है, तो बी नंबर हो जाएगा लाल, कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्टन का मान होता है, कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर, कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर एंगस्टर का मान होता है, तो ई नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, प्रिज्म के द्वारा कौन सी घटती है, बर्ण विक्षेपण, कौन होता है, बर्ण विक्षेपण। अगला नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसको देख चुके, तो पहला होगा निकट दृष्टि दोष, कौन होगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर जरा दृष्टि दोष, कौन होता है, जरा दृष्टि दोष। अगला 81 नंबर है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बर्ण विक्षेपण जिस परिघटना के कारण होता है वो घटना है, क्या है, उस घटना को बोला जाता है अपवर्तन, क्या बोला जाता है, अपवर्तन। कह रहा किसी कण पर प्रकाश पड़कर एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, यानी छितरने लगते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या बोला जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं, आपका सी नंबर से हो जाएगा नीले रंग के बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी जो नीला रंग होता है उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, इसीलिए जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।